Assalamu alaikum. So in this video we are going to study our next topic of brainstem, that is medulla. ठीक है, अब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेनस्टेम को अलग अलग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम मेडुला को देखते हैं. मेडुला में क्या है कि अपर मेडुला से जो है ना वो 9th 10th और 12th नर्व अराइज करते हैं. ठीक है, हमने मेडुला को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टडी पर्पज़ के लिए भी. अपर मेडुला होता है और कॉर्डल मेडुला होता है. ठीक है, जो अपर मेडुला होता है वहाँ से 9th 10th और 12th नर्व जो है वो अराइज करती हैं. लेकिन जो कॉर्डल पोर्शन ऑफ द मेडुला होता है, हमारे जो न्यूरल सिस्टम्स होते हैं जिनमें कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है और डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे होता है, ये दोनों जो न्यूरल सिस्टम्स होते हैं ये सेंड करते हैं एक्सॉन्स अक्रॉस द मिड लाइन. ठीक है, कॉर्डल मेडुला में क्या होता है कि द टू न्यूरल पाथवेज कॉर्टिको स्पाइनल एंड द डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे दे सेंड एक्सॉन्स अक्रॉस द मिड लाइन. ठीक है, न्यूक्लियस क्रिसिलियस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ये दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे के जो एक्सॉन्स होते हैं वो इन न्यूक्लियस से जो है वो अराइज करते हैं. ठीक है, तो दे गिव राइज टू द एक्सॉन्स जो डीकसेट करते हैं यानी कि क्रॉस ओवर करते हैं कॉर्डल मेडुला के अंदर. ठीक है, तो पहला इवेंट कॉर्डल मेडुला में क्या हुआ कि डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे के जो एक्सॉन्स थे जो कहाँ से अराइज कर रहे थे, न्यूक्लियस क्रिसिलियस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस से. ठीक है, दोनों अराइज कर रहे थे. उन्होंने कॉर्डल मेडुला में आके क्रॉस ओवर किया. ठीक है, और उन क्रॉस्ड ओवर फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कहते हैं. ठीक है, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट कि जो क्रॉस्ड ओवर फाइबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स. सो दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स. ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स जो होते हैं कि ये फिर सेंड करते हैं मीडियल लेमेनिस्कस के अंदर, जिसको हम कह देते हैं ठीक है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे. ठीक है, तो ये एक इवेंट हो गया कॉर्डल मेडुला के अंदर. ठीक है, कि जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे को अगर हम डिस्कस करें तो जो एक्सॉन्स ऑफ द डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे होते हैं वो न्यूक्लियस क्रिसिलियस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस से अराइज करते हैं. कॉर्डल मेडुला में आके उनके फाइबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर करते हैं और उन क्रॉस्ड ओवर फाइबर्स को हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स. और वो फाइबर्स जो हैं वो असेंड करते हैं मीडियल लेमेनिस्कस के अंदर और इस पाथवे को हम कहते हैं डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉर्डल मेडुला में पोर्शन होता है देखिए वो हमारे पास होते हैं पिरामिड्स. ठीक है, पिरामिड्स में क्या होता है कि जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है उसको हम पिरामिडल ट्रैक भी कहते हैं. तो जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है इट इज़ कॉन्टेन्ड इन द पिरामिड्स. इसके फाइबर्स भी कॉर्डल मेडुला के अंदर जो है वो जाकर क्रॉस ओवर करते हैं. ठीक है, लेकिन इसके फाइबर्स कहाँ क्रॉस ओवर करते हैं, जस्ट बिलो द एक्सॉन्स ऑफ द डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे न्यूक्लियाई. ठीक है, जिस जगह पे डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे के जो एक्सॉन्स थे वो क्रॉस ओवर करते हैं उसके बिल्कुल नीचे जो है ठीक है वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के जो फाइबर्स होते हैं ठीक है वो क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं. ठीक है, कॉर्डल मेडुला के अंदर. तो ये दोनों पाथवेज जो है ये हमारे कॉर्डल मेडुला के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये फिर ट्रेवल करते हैं नीचे डाउन चले जाते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक. ठीक है, क्योंकि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है हमारा डिसेंडिंग पाथवे है ना, तो ये डिसेंड करेंगे ट्रेवल करेंगे डाउन एज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक. और ये असेंडिंग पाथवे था, ये असेंड करता है ऊपर की तरफ जाता है इन द मीडियल लेमेनिस्कस. ठीक है, और इसलिए इसको हम डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे कहते हैं. ठीक है, तो दो इवेंट्स क्लियर हो गए जो कॉर्डल मेडुला में हो रहे हैं. डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे भी क्रॉस ओवर कर रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक भी कॉर्डल मेडुला में जो है वो क्रॉस ओवर कर रहा है. और अपर मेडुला से जो थी वो 9th 10th और 12th नर्व जो थी वहाँ पर अराइज करी थी. ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास होता है दैट इज़ ऑलिव्स. ऑलिव्स क्या होते हैं, दे आर लोकेटेड लेटरल टू द पिरामिड्स. यानी कॉर्डल मेडुला के अंदर ही जो थर्ड पार्ट होता है मेडुला का होते हैं ऑलिव्स. ऑलिव्स जो है वो पिरामिड्स के लेटरली पड़े होते हैं, रॉस्ट्रल 2/3 ऑफ द मेडुला के अंदर. ठीक है, इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ऑलिव्स के अंदर इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. और ये इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई जो होते हैं ठीक है, ये न्यूक्लियाई जो एक्सॉन्स सेंड करते हैं ठीक है, वो एक्सॉन्स जो है वो ऑलिवियो सेरिबेलर पाथवे बनाते हैं. ठीक है, उनको हम क्लाइंबिंग फाइबर्स भी कहते हैं, ऑलिवियो सेरिबेलर पाथवे कहते हैं, क्योंकि वो ऑलिव्स ऑफ द मेडुला से एक्सॉन्स जो हैं वो सेंड करके कहाँ जाते हैं, सेरिबेलम के पास जाते हैं. ठीक है, ऑलिव्स से वो सेरिबेलम के पास जाते हैं, इसलिए वो कौन सा ट्रैक होगा, ऑलिवियो सेरिबेलर ट्रैक. और उस ट्रैक के फाइबर्स को हम क्लाइंबिंग फाइबर्स भी कहते हैं. दिस इज़ अगेन एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि ऑलिवियो सेरिबेलर पाथवे जो है उस ट्रैक के ऑलिवियो सेरिबेलर ट्रैक के जो फाइबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज क्लाइंबिंग फाइबर्स. सेरिबेलम में जाते हैं ठीक है थ्रू इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल. जो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल होती है ठीक है वो ब्रेन स्टेम में जो मेडुला है मेडुला को कनेक्ट करती है सेरिबेलम के साथ. ठीक है, इस तरह से जो मिडिल सेरिबेलर पेडंकल होगी वो पॉन्स को कनेक्ट करेगी सेरिबेलम के साथ, और जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होगी वो मिड ब्रेन को सेरिबेलम से कनेक्ट कर रही होती है. ठीक है, तो ये ऑलिव्स का काम है कि ऑलिव्स के अंदर इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई होते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडुला. ये क्या करते हैं, ये ऑलिवियो सेरिबेलर क्लाइंबिंग फाइबर्स जो है वो सेरिबेलम तक ट्रैवल करके जाते हैं ऑलिवियो सेरिबेलर पाथवे के थ्रू. ठीक है, तो ये तीनों जो हैं यानी कि कॉर्डल मेडुला के अंदर हमारे पास जो है कॉर्टिको स्पाइनल और डॉर्सल कॉलम पाथवे के फाइबर्स क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं.
ठीक है। हमने पहले बात की कि जो न्यूक्लियस बेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ठीक है, न्यूक्लाई ऑफ द ड्रोसोकोलम मीडियल एंड पाथ में वो इन्वॉल्व होते हैं। पिरामिड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑलिव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑलिव्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रोस्ट्रल 2/3 ऑफ द मेडुला के अंदर लोकेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमारे पास मेडुला के अंदर कौन कौन से क्रेनियल नर्व न्यूक्लाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो द क्रेनियल नर्व न्यूक्लाई दैट आर प्रेजेंट विद इन द मेडुला, इसमें सबसे पहले स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व होता है। जो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व होता है उसमें पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस ऑफ द फेस आती हैं, ठीक है। फेस से ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो पेन और टेम्परेचर सेंसेशन स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में लेके आती है, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियस होता है सॉलिटरी न्यूक्लियस। सॉलिटरी न्यूक्लियस जो होता है वो रिसीव करता है एक्सॉन्स ऑफ जनरल विजरल एफरेंट, स्पेशल विजरल एफरेंट ऑफ सेवेंथ फेशियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड द वेगस नर्व, ठीक है। यानी कि टेस्ट सेंसेशंस भी, ठीक है, और विजरल सेंसेशंस भी, ठीक है। जनरल विजरल एफरेंट में विजरल सेंसेशन और स्पेशल विजरल एफरेंट में जो स्पेशल आपकी सेंसेशन है दैट इज टेस्ट सेंसेशन, दोनों जो हैं उसके सिग्नल्स, ठीक है, या उसके जो एक्सॉन्स होते हैं वो 7th 9th और 10th नर्व के थ्रू किस न्यूक्लियस में आके एंड होते हैं? सॉलिटरी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट कि सॉलिटरी न्यूक्लियस जो है उसमें कौन कौन सी नर्व जो हैं वो एंड हो रही होती हैं, या वो कौन से जो है वो एक्सॉन्स रिसीव कर रहा होता है। तो जनरल विजरल एफरेंट और स्पेशल विजरल एफरेंट दोनों फाइबर्स जो है वो सॉलिटरी न्यूक्लियस के अंदर आकर एंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो है उसमें एक्सॉन्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ दिस न्यूक्लियस कोर्स करते हैं 9th और 10th नर्व। यानी 9th और 10th नर्व के जो एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस एम्बिगुअस से जो है ना वो अराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। और 9th और 10th नर्व किसको सप्लाई करती है? मसल्स ऑफ द पैलेट को, लेरिंग्स को, फेरिंग्स को, अपर इसोफेगस को। इसलिए न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो है वो इन सारी चीज़ों को, इसका मतलब है अल्टीमेट कंट्रोल न्यूक्लियस एम्बिगुअस में इन सारे पार्ट्स का हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो 9th और 10th नर्व के एक्सॉन्स न्यूक्लियस एम्बिगुअस से राइज हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व। जो डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस होता है इट इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट दैट डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व इज अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस। इसमें प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो हैं वो टू टर्मिनल गैंग्लिया में जाते हैं, थॉरेक्स में, फोरगट में और मिडगट में। जो पार्ट ऑफ द GIT ट्रैक हैं, ठीक है, उनको जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जाते हैं वो डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व के थ्रू जा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियस इज हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस जो होता है वो एक्सॉन्स सेंड करता है टू द 12th नर्व, ठीक है। और 12th नर्व क्या करती है? मसल्स ऑफ द टंग को इनर्वेट करती है। लेकिन सिर्फ एक मसल है जो कि प्लेटोग्लॉसस मसल है जिसको ये सप्लाई नहीं करती, जो हाइपोग्लॉसल नर्व है, ठीक है। सो एक्सेप्शन ऑफ द प्लेटोग्लॉसस मसल, बाकी सारे मसल्स को, ठीक है, जो हैं वो आपकी 12th नर्व हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है और इसके फाइबर्स एक्सॉन्स कहाँ से राइज करते हैं? हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस से राइज करते हैं। और लास्ट न्यूक्लियस हमारे पास द एक्सेसरी न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। अब एक्सेसरी के नाम से पता चल रहा है कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का यहाँ पर जिक्र होगा। एक्सॉन्स ऑफ द 11th नर्व अराइज करते हैं एक्सेसरी न्यूक्लियस से, फोरामेन मैग्नम से पास करते हैं, क्रेनियल कैविटी में एंटर होते हैं, फाइबर्स ऑफ द वेगस नर्व से ज्वाइन करते हैं और फिर क्रेनियल कैविटी से एग्जिट कर देते हैं थ्रू द जुगुलर फोरामेन, और फिर जाकर ये सप्लाई करेंगे ट्रेपीजियस को और स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स को, ठीक है। और जो है ट्रेपीजियस को सप्लाई करके श्रगिंग ऑफ शोल्डर, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल को सप्लाई करके मूवमेंट ऑफ नेक जो उसको कंट्रोल करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मेडुला। Thank you very much.